हाउ टू रिड्यूस बेली फैट, पेट कैसे कम करें, कौन कौन से टोटके ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा और मेरे हैं 3 बच्चे माशाल्लाह। और अब मैंने ठान ली है कि पेट को अंदर करके ही रहना है और अपना ये जर्नी साथ साथ मैं अपने इस चैनल पे शेयर करने वाली हूँ। तो इसलिए जो लोग इंटरेस्टेड हों ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। चलो जी, अब हम आ जाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी अपना पेट के कितना का बड़ा हुआ है। अच्छा ये देखें, ठीक है, फिज़ीक मेरी एज सच नॉर्मल है, इतनी मोटी नहीं हूँ मैं। और मेन प्रॉब्लम पेट का ही है और पेट जो है वो लटक गया है, जो कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं जो मैंने आपके लिए बनाई है। चलें जी, लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक कि आपकी डाइटिंग से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता और ना ही एक्सरसाइज से कोई फ़ायदा होता है आपको, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। और मेन चीज़ है, जब भी आप अपनी बॉडी को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है, ठीक है। अब कैलोरी डेफिसिट क्या है कि जितनी आप कैलोरीज खाते हैं या जितनी आपको रिक्वायर्ड हैं उससे कम आपने कंज्यूम करनी है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो कैलोरी डेफिसिट के मोड में चली जाए, यानी आपकी बॉडी को कम कैलोरीज मिलें नॉर्मल जितनी वो उसको मिलती हैं, तो फिर आपकी बॉडी पीछे को जाना शुरू होगी, ठीक है। और ये एक नई बात है, क्योंकि मैं तो बिलीव ही नहीं करती कि भूखा रहना चाहिए आपको बिल्कुल भी। लेकिन खैर इसमें भूखा रहने की भी ज़रूरत नहीं, बट आप चीज़ें खा सकते हैं जिनमें कम कैलोरीज़ हों, ठीक है, ज़्यादा कैलोरीज़ ना खाएं आप। तो इसलिए ये है कि भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन आपको अपनी कैलोरीज़ को ट्रैक करना पड़ेगा कि आप कितनी कैलोरीज़ एक दिन में खा रहे हैं और वो आपके एज के अकॉर्डिंग उतनी आपको खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। और फिर उस हिसाब से आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता पीछे को लेके आना है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। ये नहीं कि बस अब आज हमें होश आ गई है तो आज हमने खाना ही कुछ नहीं और 2 दिन बाद बिल्कुल हम बेहोश हो गए और फिर हम कहेंगे अच्छा अब क्या करें, ये तो फेल होगी डाइटिंग। आहिस्ता आहिस्ता मतलब आपने अपने खाने को कम करना है या उसको रिप्लेस करना है, जो भी आप ज़्यादा कैलोरी वाली फूड खा रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करने वाला है गूगल, ठीक है, कि आपकी उम्र कितनी है, उस हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए, ठीक है, फिर आपको कितनी कैलोरीज़ खानी चाहिए आपकी एज के हिसाब से, आप कितनी खा रहे हैं ठीक है, आप कितनी खा रहे हैं। और पता है आप कितनी खा रहे हैं आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको मेजर करना पड़ेगा अपनी फूड को भी। हाँ जी, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये भी नई चीज़ मुझे पता चली है कि जो भी आप खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वो उसका वेट कितना है, कितने ग्राम खा रहे हैं और उसका वज़न कितना है, ठीक है, नवी सुन लो। और इसके अलावा आपको अपना वज़न पता होना चाहिए कि आपका वज़न कितना है, तो आपने इसको लेके कहाँ तक जाना है, ठीक है। कितनी सारी बातें देखें नहीं पता चली है ना मुझे। खैर ये कैलोरी डेफिसिट वाली बात मुझे काफ़ी समझ आ गई है, क्योंकि इसमें भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा, वरना मैं भूखा रहने वाली डाइटिंग के तो बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ जी, ये नहीं खाना तो वो नहीं खाना तो क्यों नहीं खाना भाई। और दूसरा ये कि हाँ आप चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी भी की हुई हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैं इतना गंदमंद नहीं खाती और काफ़ी हद तक कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी मैं अब बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ, चीनी शीनी, और तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी रिप्लेस कर दी हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी समझ आई कि कैलोरी डेफिसिट क्या है। हाँ, पर उसके लिए अब आपको अपनी जो खाना है उसको मेजर करना पड़ेगा। अब उसको कैसे मेजर करेंगे तो ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कैसा। अभी तक मैंने जो बातें बताई हैं कम से कम ये तो गूगल करके सर्च करके अपनी अपनी लिख के रखें ना, और ज़रा कमेंट में भी लिख के रखें। और अगली वीडियो में वेट सबको अपना अपना पता होना चाहिए। मैं भी आपको अपना वेट बताऊंगी और अपने बेली को मेजर करना आपने, और वो बताना कितना है, ठीक है, और अपनी एज और उसके अकॉर्डिंग आपको अब कितना का पीछे जाना है ये आपने बताना है, ठीक है। चलें जी, कल एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जो लोग नए आए हैं फटाफट सब्सक्राइब करें और जो लोग पुराने हैं वो लाइक करें, नए वाले भी लाइक करें पहले वीडियो को जल्दी से। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।